हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टाइमर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज़ में टाइमर का यूज़ क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में टाइमर की रिक्वायरमेंट ही हमें क्यों पड़ती है, ऑफ डिले टाइमर और ऑन डिले टाइमर क्या होता है। इसके अलावा टाइमर के पीछे मैन्युफैक्चरर के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, जैसे मोटर पे मोटर की नेम प्लेट होती है, कॉन्टैक्टर पे भी ये लिखा रहता है कि कॉइल वोल्टेज कितना है, वो किस टाइप का कॉन्टैक्टर है, कितनी रेटिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइमर पे भी लिखा होता है कि आप किन किन पैरामीटर्स में उन टाइमर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो टाइमर के पीछे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो रीड करना भी आपको आना चाहिए, तभी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सामने जो टाइमर है वो आपके काम का है या नहीं है। तो आज मैं आपको एक टाइमर की डिटेल्स दिखाऊंगा और उसे रीड आउट कैसे करते हैं, उसे समझते कैसे हैं, ये भी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जिन्हें सीक्वेंशियल वे में ऑपरेट करना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बेल्ट कन्वेयर है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये पहला बेल्ट अभी चालू होगा, मैं खुद इसे चालू करूँगा, इसके 3 सेकंड बाद इसके पीछे का बेल्ट चालू होना चाहिए और उसके 4 सेकंड बाद उसके पीछे का बेल्ट चालू होना चाहिए। अब ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि पहला बेल्ट तो आप खुद चालू करेंगे स्टार्ट पुश बटन दबा के, या तो फिर वो डीसीएस से कमांड आएगी और वो बेल्ट चालू होगा। अब आप 3 सेकंड का वेट करिए, 3 सेकंड बाद आप पीछे वाला बेल्ट चालू करिए, उसके 4 सेकंड बाद आप उसके पीछे वाला बेल्ट चालू करिए, या तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट तरीका ये है, और इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होता है वो तरीका ये है कि आप यहाँ पर टाइमर लगा दीजिए। आप पहला बेल्ट खुद चालू करेंगे, उसके बाद वो जो टाइमर होगा वो टाइमर खुद 3 सेकंड काउंट करेगा और 3 सेकंड बाद पीछे वाला बेल्ट अपने आप चालू करेगा। वो पीछे वाला बेल्ट चालू होने के बाद वो टाइमर फिर से 4 सेकंड काउंट करेगा और 4 सेकंड बाद उसके पीछे वाला बेल्ट चालू करेगा। तो इस तरीके के जो सिक्वेंशियल ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म कराने के लिए इंडस्ट्रीज में टाइमर का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, बात आती है कि टाइमर्स कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो देखिए, वैसे तो इलेक्ट्रिकल टाइमर बहुत तरीके के आते हैं, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वहाँ पर भी आप टाइमर का यूज़ करते हैं। इवन हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी टाइमर का यूज़ होता है। पर अगर हम लोग इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो टाइमर आपको समझना ज़रूरी है, जिसे ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर कहा जाता है। देखिए, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की स्टार्टिंग हमेशा स्टार में होती है। इसमें भी आप टाइमर का यूज़ करते हैं कि टाइमर आपको स्टार से डेल्टा में चेंज ओवर करा के देता है। अब आप इस वर्किंग को समझिए। सबसे पहले जब आपने मोटर को चालू किया तो वो मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट हुई। अब हम क्या करेंगे, एक टाइमर का यूज़ करेंगे और उस टाइमर में मान लीजिए मैंने 10 सेकंड की सेटिंग करके रखी है। तो ये टाइमर क्या करेगा, जब आपकी मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चालू होगी तो ये 10 सेकंड काउंट करना शुरू करेगा। जैसे ही 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो ये जो टाइमर है ये स्टार को डेल्टा में चेंज ओवर कर देगा। तो बेसिकली ये टाइमर क्या कर रहा है, ये टाइमर डेल्टा ऑपरेशन में ऑन डिले प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि डेल्टा ऑपरेशन को शुरू करने के लिए ये एक डिले प्रोवाइड करके रख रहा है कि 10 सेकंड तक मैं इसको होल्ड करके रखूँगा, 10 सेकंड बाद मैं डेल्टा ऑपरेशन को शुरू करूँगा, और इसीलिए इस टाइमर को हम लोग ऑन डिले टाइमर कहेंगे। तो दोस्तों, ये ऑन डिले टाइमर की डेफिनेशन आप बहुत बारीकी से समझिएगा। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए अगर मैं कुछ टाइम का डिले चाहता हूं तो उसके लिए मैं जो टाइमर का यूज़ करूंगा उसे ऑन डिले टाइमर कहेंगे। तो जैसे हमारे ओवरलोड रिले होते हैं, तो ओवरलोड रिले में हम लोग कुछ सेकंड का डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एक मोटर है जिसके रिले की सेटिंग मैंने 20 एम्पियर पे कर रखी है और मैंने डिले प्रोवाइड किया है 3 सेकंड का। तो अब ये मोटर जब 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगी तो रिले को तो पता है कि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि रिले को मैंने बोला था कि 20 एम्पियर पे मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। लेकिन रिले 3 सेकंड तक ऑफ को डिले प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 3 सेकंड का मैंने डिले उसमें प्रोवाइड करके रखा है। रिले में मैंने 3 सेकंड का डिले डाला है। तो रिले बेसिकली क्या कर रहा है, उसे पता है कि मोटर का करंट 20 एम्पियर से ज़्यादा जा चुका है, पर ऑफ ऑपरेशन में उसने 3 सेकंड का डिले प्रोवाइड किया है।
इसको बोलते हैं हम लोग ऑफ डिले टाइमर। ये रिले के एग्जाम्पल में आप रिले में खुद सेटिंग कर सकते हैं, या तो जो ऑफ डिले टाइमर होते हैं वो ऑफ डिले टाइमर भी इसी तरीके से वर्क करते हैं कि किसी भी चीज़ को ऑफ करने के लिए अगर आपको कुछ सेकंड का डिले चाहिए तो आप ऑफ डिले टाइमर यूज़ करेंगे, और किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए अगर आपको कुछ सेकंड या कुछ घंटे का डिले चाहिए तो आप ऑन डिले टाइमर का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टाइमर के पीछे जो डिटेल्स लिखी रहती है उसको रीड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को रीड आउट करना आपको आना ही चाहिए। तो जैसे ये टाइमर का एग्जांपल देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि ऊपर लिखा हुआ है कि ये ऑन डिले टाइमर है। तो सबसे पहले आपको टाइमर में ये देखना रहता है कि जो टाइमर आपने लिया है वो ऑन डिले टाइमर है या वो ऑफ डिले टाइमर है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि इसका सप्लाई वोल्टेज कितना है, आप कितना वोल्टेज इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए सप्लाई के आगे लिखा है 240 वोल्ट AC और 24 वोल्ट AC/DC। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें 240 वोल्ट AC की सप्लाई भी दे सकते हैं, आप इसमें 24 वोल्ट AC की सप्लाई भी दे सकते हैं, और इसमें आप 24 वोल्ट DC की भी सप्लाई दे सकते हैं। सप्लाई के नीचे दोस्तों टॉलरेंस लिखा है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि एरर, मार्जिन ऑफ एरर कितना है। अगर आप 10 सेकंड का डिले प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है टाइमर 10 सेकंड बाद नहीं 11 सेकंड बाद ऑपरेट हुए। तो इस तरीके का जो मार्जिन ऑफ एरर है उसको टॉलरेंस बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे लिखा है टाइम। ये टाइम आपको ये बताता है कि मिनिमम से मैक्सिमम तक आप कितने सेकंड या कितने आवर्स का डिले इस टाइमर में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जैसे इस पर्टिकुलर टाइमर की बात करें तो 0.3 सेकंड से 30 आवर्स तक का डिले आप इस टाइमर के थ्रू सर्किट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइमर में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाता है कि किस वोल्टेज लेवल पर आप टाइमर को यूज़ करेंगे और कितने सेकंड या कितने आवर्स का मिनिमम और मैक्सिमम डिले आप इस टाइमर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टाइमर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इन्हीं चीज़ों को इंटरव्यू में घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।